हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, आज हम 7.1 बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 17th क्वेश्चन तक किए थे। 18th क्वेश्चन में आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो सीकेंट स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रखी है सीकेंट और 10 के साथ। तो इसके हमारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये देखो भाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स की एक्स और 10x के साथ करोगे, इसके हमारे पास दोनों के ही फॉर्मूले। तो सीकेंट एक्स के साथ करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 10x के साथ करोगे तो सीकेंट एक्स और 10x हो जाएगा। तो पहले वही करते हैं हमेशा, लेट आई इक्वल्स टू अपना जो भी क्वेश्चन आपको दिया है वो, क्योंकि हाफ नंबर का होता है। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को जब आप करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है आपका। ठीक है, मैंने कहा था ना फार्मूले साथ साथ लिखोगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है 10x, और सीकेंट स्क्वायर एक्स और 10x की अगर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो क्या लिखोगे सीकेंट एक्स। ठीक है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो दोनों के ही फॉर्मूले हमें पता है, बस कुछ नहीं करना। सीकेंट एक्स की मल्टीप्लाई करो 10x के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, और सीकेंट एक्स और 10x का हो गया सीकेंट एक्स। जस्ट हो गया ना क्वेश्चन। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कोशिश करो कि एक एक एल्जेब्रिक फंक्शन बनाओ। ठीक है, तो अब देखो 19th क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है। अब फ्रैक्शन में सीकेंट स्क्वायर में ऊपर लगा सकते हो, कॉसेकेंट स्क्वायर में नीचे। ऐसा थोड़ी ना होता भाई, एक एक होना चाहिए, एक एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है 10th में भी और इसमें भी, कि जो सीकेंट स्क्वायर है वो किसके इक्वल, सीकेंट किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में कॉस एक्स के, और कॉसेकेंट किसके होता है 1 अपॉन साइन के। तो उनमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो शुरू हो जाए। सॉल्यूशन देखो, लेट आई इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिख लिया मैंने क्वेश्चन। सीकेंट को लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन में कॉस, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही का ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी तरह साइन का हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो जब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर डिवाइड का साइन है, ठीक है, तो डिवाइड के डिवाइड में उसको रेसिप्रोकल कर दो, और ये ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, तो ऊपर वाला एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, और जो डिवाइड के नीचे अगर कुछ भी डिवाइड में है तो उसको उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो साइन ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। अब देखो, तुम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर में कट तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमें पता है साइन अपॉन में कॉस किसके इक्वल होता है, 10x के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन सीकेंड स्क्वायर का तो होता है। ठीक है, तो जब भी 10 स्क्वायर का आ जाए बेटा, जब भी कभी भी कहीं पे भी, यहाँ पे तो जैसे पुट करके किया है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी, अगर 10 की कितनी भी पावर आती हैं, तो 10 को क्या करोगे तुम, सीकेंड में कन्वर्ट कर लोगे। तो 10th में हम एक आइडेंटिटी पढ़ते थे, सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो क्या करोगे, 1 को इस साइड ले आओ, तो 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। जब भी स्क्वायर की पावर आ जाए 8 4 5, कितनी भी पावर आ जाए, इंटीग्रेशन करना आ जाए, तो किस में कन्वर्ट कर लोगे, 10 स्क्वायर को आप सीकेंड स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये आगे है आपकी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, आई थिंक 7.3 है। ठीक है, तो उसमें सारे आपके स्क्वायर के ही टिग्नोमेट्रिक हैं, पावर हैं, इवन हैं, किसी में और हैं, तो वहाँ पे आप देखना, आप यही आइडेंटिटी यूज़ करोगे। 10 का जब भी आएगा, अगर पावर में आ जाता है, तो आपको स्क्वायर में अगर आ रहा है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, हमेशा ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। अब देखो, अलग अलग फंक्शन बन गए। सीकेंड स्क्वायर का हमें पता होता है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, अभी अभी पहले भी हमने किया है। सीकेंड स्क्वायर का एक्स क्या होता है 10x, और कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या होता है x, हम हर बार लिखते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का आप 10x लिख दोगे, और इसका क्या हो जाएगा x, माइनस का साइन है एज इट इज, प्लस c। आ गया आंसर। चलो, आया कुछ समझ में। अब हम करते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में देखो, मैंने तुम्हें एक वीडियो में और बताया था कि अगर नीचे एक ही फैक्टर है, नीचे अगर एक ही टर्म है, तो हम अगर डिवीजन में है तो हम उसको अलग अलग एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में देखो, लेट आई किया, ओके, फिर मैंने इन टर्म्स को अलग कर लिया। ठीक है, अलग करने के बाद 1 अपॉन में कॉस
1 में कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के एक्स के इक्वल होता है, सीकेंड एक्स के इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक अपॉन साइन अपॉन में कॉस एक्स किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, टेन में, और एक अपॉन किस में कन्वर्ट हो गया, सीकेंड में। अब इन दोनों के ही इंटीग्रेशन हम जानते हैं। अब पता क्या क्वेश्चन आता है कि मैडम आपको तो आता है, हमें कैसे समझ में आया, तो बेटा जब कोशिश करोगे ना, आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि ये ऐसे हो सकता है। जैसे ही आप अलग करोगे, सीकेंड स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है साइन कॉस, तो 10 बन जाएगा, तो एक ही कॉस बचेगा, उसको मैं सीकेंड बना सकती हूँ, और 10 सीकेंड का मेरे पास फॉर्मूला है ही। तो यहाँ पे हमने फिर से वही सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनाया, 10x, और सीकेंड एक्स 10x का क्या बनेगा, सीकेंड एक्स। 10x आगे हो या पीछे हो, अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो रहा हो तो सिर्फ यही दो ही फंक्शन है, एक तो सीकेंड एक्स 10x का, एक कॉट एक्स कोसिकेंड एक्स का, ठीक है, जो उनकी मल्टीप्लाई के भी सिर्फ जो है बनते हैं। और सीकेंड एक्स और कोसिकेंड एक्स स्क्वायर में दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनके इंटीग्रेशन होते हैं, नहीं तो सबको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपकी हर एक्सरसाइज अपने लिए कुछ ना पर्टिकुलर लेके आती है। आपकी जो अगली एक्सरसाइज है ना, वो सब्सटीट्यूशन मेथड है, तो उसमें आप चेक देखना कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट होगा, और सब्सटीट्यूट भी एक तरीके से होगा, वो देगा ही आपको इस तरीके से कि उसमें से कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो हर एक एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर वे में होती है, और जैसे जैसे आप करोगे ना स्टेप वाइज, तो हर क्वेश्चन समझ में आए, और जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे तो आपको मिक्स जो मिसलेनियस है उसमें भी पता चल जाएगा कि इसमें पुट होगा, इसमें नहीं पुट होगा, इसमें फंक्शन अलग होंगे, इसमें आपको ये करना, ओके। तो भाई देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 1 मार्क्स के जो आते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं मैम इतना टाइम थोड़ा होता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में इतना करें, तो मैंने वही कहा है कि जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुम आ जाएगा, ठीक है। और इसलिए मैं ट्रिक्स भी समझा रही हूँ साथ साथ, ताकि आप और अच्छे से ट्रिक्स के साथ उसको करो। देखो अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, अब पेपर में इतना टाइम थोड़ी है कि मैं यहाँ बैठ के इतना सॉल्यूशन करूँ, है ना। तो वहाँ पे आपको ट्रिक काम आएगी। ट्रिक कैसे, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जब रूट पावर होती है, पावर को हाफ में लिख लो, ठीक है, पावर को हाफ में लिखोगे ऊपर ले जाओगे। अब देखो क्वेश्चन को देख के बता सकते हो, यहाँ पावर हाफ है, पावर हाफ है तो +1 करोगे, +1 करोगे तो मैंने बताया था कि जो भी है अगर ऐसे याद +1 होता है तो ऐसे याद नहीं रहता, तो जो हाफ फ्रैक्शन में जहाँ पे भी आ जाए, जैसे हाफ आ गया, फ्रैक्शन में जहाँ पे भी जितनी भी पावर फ्रैक्शन मारी है उनको ऐड कर लो। 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, और इसी पावर से डिवाइड करोगे तो उल्टा कर दो, यानी इसको कर दो 2/3, और यहाँ से करोगे तो माइनस का हाफ, +1 करोगे तो प्लस का हाफ बचेगा, प्लस का हाफ ऊपर और प्लस का हाफ नीचे, और जैसे इसको नीचे करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 × में आ जाएगा। देखो फिर से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे पावर हाफ थी, 2 + 1 3/2 पावर हो जाएगी, और 3/2 पावर है तो उसको उल्टा करके लिख दो, यानी 2/3। यहाँ पावर कितनी होगी, -हाफ, -हाफ होगी तो -हाफ का उल्टा करो, अब ये दोनों को ऐड करोगे तो 2 में से 1 माइनस हो गया, और 1/2 बन गई। अब 1/2 बन गई तो 1/2 को उल्टा करोगे तो 2, तो फ्रैक्शंस में निकल जाएगा आपको। तो ऑप्शन सी अगर दिख रहा है ना आपको, ऑप्शन सी आपका आंसर है कि 3/2 है, 2/3, और ये 1/2 सी। तो भाई देखो पेपर में तो दिमाग लगाना पड़ता है और ऑप्शंस सीखने पड़ते हैं, तो इसीलिए देखो मैं हर एक चीज़ में लिख लिख के दिखा रही हूँ। उसका रीज़न ये कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूँ। लेकिन जब आप इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स में आपका आंसर निकलेगा, ओके। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डेरिवेटिव दे रखा है dy/df इक्वल्स टू ये है, सच दैट एफ एक्स की वैल्यू अगर निकाले f2 पे निकाले तो उसकी 0 बन जाएगी, यानी 2 उसका फैक्टर है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, यानी हम क्या करते हैं, इस डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का उल्टा निकालना तो एंटी डेरिवेटिव, यानी इसका क्या निकालना है, हमने इंटीग्रेशन निकाला है, इस टर्म का इंटीग्रेशन निकालना है। इस टर्म का इंटीग्रेशन निकालोगे तो अब देखो फिर वही बात आ जाती है। अगर मैं तुम्हें ट्रिक बताऊं तो देखो ऑप्शनल है, पावर कितनी है 3, 3 में 1 ऐड करो 4, 4, 4 से पावर कट जाएगी, यानी हम यहाँ पे बचेगा x की पावर 4। अब यहाँ पे नीचे है, ऊपर ले जाओगे -3, और -3 से डिवाइड करोगे, है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के उससे प्लस हो जाएगा, +c। देखो यही आंसर आ रहा है, x की पावर 3
ठीक है, एक्स की पावर -3 और प्लस सी। अब वहाँ पे ना ऑप्शनल में इतना टाइम नहीं होता कि तुम इतना लंबा लिख के सॉल्व करो, तो इसीलिए बताया कि एक्स की पावर n +1 ही चल रहा है हमारा, वो इसी पावर से डिवाइड करना होता है। तो जैसे ही पावर 3 करोगे ये मेरा आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आते ही मैं इसमें x की जगह कितनी वैल्यू पुट कर दूंगी 2, तो 2 की पावर 4 और यहाँ पे 1/में 2 की पावर 3 और c मेरा एज इट इज, तो c की ही वैल्यू निकाली। अब ये वाला किसके इक्वल है 0 के, तो 0 को हम इसके इक्वल रखेंगे। तो 4 की पावर 2 की पावर 4 करोगे तो कितना बन गया 16, और 1 की पावर कितनी यहाँ पे इसके डिवाइड में करोगे तो 8। अब ये दोनों को इस साइड ले आओ, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को तो डेरिवेटिव में 0 कर देते हैं ना, तो कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है हमने f(x) के लिए। तो एलसीएम मैंने समझाया था, अगर वैसे नहीं आता तो डायरेक्ट कर लो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी 8 × 1 = 8 और फिर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 × 8 = 128 और 1 × 1 = 1, दोनों ही नेगेटिव हैं तो जुड़ जाएंगे। तो ये आ गई तुम्हारी कांस्टेंट की वैल्यू, और कांस्टेंट की वैल्यू तुमने वापस अपने f(x), क्योंकि तुम्हें f(x) निकालने को कहा है, उसने c निकालने को, c कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है ये लिखते हैं, यही बताया था मैंने आपको, कई वीडियोस में बताया कि c कांस्टेंट वैल्यू तो जो डेरिवेटिव में 0 हो जाते हैं, तो हमने वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ रखनी है बस। तो इसका ऑप्शन आ गया ए। तो वही कह रहे हो, देखो छोटी छोटी ट्रिक्स अगर जब आप सीखोगे ना तो आपको आ जाएंगी, ठीक है, ट्रिक्स के साथ करो। तो मैंने देखो यही किया था, एक लाइन में कर सकती हूँ ये, इसके लिए मैंने पहले पूरा सॉल्व किया कि भाई ये एंटी डेरिवेटिव, अगर मैनुअली सॉल्व करना आता है, ज़्यादा मार्क्स में आता है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल में आता है तो इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको बार बार सॉल्व करो, तो आप यहीं से कर सकते हो कि इसकी पावर 4 है, तो यहाँ से बन गया x की पावर 4 अपॉन में 4 इंटू में 4, 4 से कैंसिल, और इसकी पावर 3 है तो x की पावर माइनस कितनी बनेगी -4, तो 4 में आप ऐड करोगे 1 ऐड करोगे, -4 में 1 ऐड करेंगे तो यह बन गया आपका -3 और 3 और प्लस में c, तो माइनस सेम पावर आती है नीचे, तो ये तो कट जाएंगे और ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस का 3x की पावर -3, ठीक है, और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर लो। तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, ठीक है। अगर प्रॉपरली मैनुअली से करो तो f(x) किसके इक्वल, f(x) अगर आपको निकालना है तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है किसका, डिफरेंशिएट का, तो यहाँ पे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे आ गया आपका ये। अब वही करना है, इसको अलग करो, इसको अलग करो, ठीक है, और जैसे ही करोगे तो 1 पावर ऐड, तो क्यूब में 1 पावर ऐड करोगे 4, 4/4, और इसकी -3 है तो -3 में 1 ऐड करोगे तो 4, सॉरी -4 में आप -4 में आप 1 ऐड करोगे तो -3, और नीचे भी -3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका बच गया +3। अब पावर नेगेटिव में है, नेगेटिव में होती है तो यानी डिवाइड में लेके आते हैं। अब f(x) की वैल्यू रखी है, रखो वही 2 की पावर और 3 की पावर c = 0, और इस तरह से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ये 0 की इक्वल हो जाएगा, इस 0 की इक्वल करोगे तो यहाँ पे जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से, पहले इस साइड ले आओ और अब इनकी एलसीएम ले लो तो सेम वैल्यू आएगी, ओके। तो शॉर्टकट भी सीखो, क्योंकि जब एमसीक्यूज करते हैं ना वहाँ पे टाइम कम होते हैं, और वहाँ पे ये शॉर्टकट्स तरीके जो हैं हमारे काम आते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। जो ट्रिक्स मैं आपको धीरे धीरे सिखा रही हूँ हर एक वीडियो में, वो आपको समझ में आ रही हैं और आपके लिए यूज़फुल भी हो रही हैं, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे दबाइए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।